अगड़ों ने राज किया, पिछड़ों ने राज किया, इसलिए अब अति पिछड़ा समाज का ही कोई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो अति पिछड़ा समाज को उसका हक मिलेगा, इतना ही कहना चाहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और अब ऐसे में साल का शुरुआत भी होने जा रहा है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है मैदान में उतरने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या आगे आगाज करने जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, नए साल में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आप लोग जो है अति पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए कौन सी ऐसी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज जहाँ तक अति पिछड़ा का सवाल है, अति पिछड़ा के लिए वोट बैंक के रूप में सभी ने इस्तेमाल किया, लेकिन अति पिछड़ा समाज के हक के लिए, उसकी राजनीतिक भागीदारी के लिए आज ये प्रतिशत बताता है कि आज उसके कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, कितने सांसद हैं और कितने मंत्री हैं। इस प्रतिशत को जब आप देखिएगा तो आपको सब कुछ स्वयं ये महसूस होगा कि अति पिछड़ा के हक की हक मारी हुई है, राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिला है और हर बिंदु पर अति पिछड़ा जरूर उनको वोटर साथ दिया है और साथ देने के बाद लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया गया। तो फिर उसके लिए निकल के हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र जो है अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई आज अपने बलबूते लड़ने के लिए तैयार है। और निश्चित तौर पर बिहार में हम लोग जो अन्नदान यात्रा के तहत घूम रहे थे, उसके लिए हम लोग जहाँ जहाँ हर ज़िले में गए तो अति पिछड़ा समाज का जो रोना था, इसी बात का रोना था कि उन्हें हक नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा। तो हम लोग उसी की लड़ाई को लेते हुए आगे बढ़े हैं और ये निश्चित है कि अति पिछड़ा समाज को हक आम जनता पार्टी राष्ट्र दिला के रहेगी। और साथ ही साथ इसके लिए हम लोग 1 फरवरी 2024 को मिलर स्कूल का जो मैदान है उसमें अति पिछड़ा संसद करके हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को का जो राजनीतिक भागीदारी है उसके लिए, राजनीतिक अधिकार उसके लिए और आरक्षण की कई बिंदुओं पर जो अन्य अति पिछड़ा समाज में अन्य जातियों को डाल दिया गया है, उन सब बिंदुओं पर ये हम लोग 1 फरवरी को मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा संसद जो होने जा रहा है उसमें हम लोग ये निर्णय लेंगे और ये भी निर्णय लेंगे कि हम लोग को किसके साथ जाना है, जो हमें अधिकार दे, जो मेरी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा जो गठबंधन दे सके, उस पर हम लोग उस दिन निर्णय करेंगे। एक सवाल ये भी है कि बिहार में अति पिछड़ों को लेकर के तमाम राजनीति पार्टियां जो है राजनीति करती रही है, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियां। लेकिन अब ऐसे में आप अगर अति पिछड़ों को गोलबंद करते हैं तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, उनके लिए आप मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। देखिए, सवाल मुश्किल खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है किसी वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना। अब सवाल है कि यह किसी के लिए मुश्किल हो जाए तो इसके लिए हमें न सोचना है न इस पर गौर करना है। तो चुनौती देने के लिए तैयार हैं? हम निश्चित तौर पर चुनौती हम ये देने के लिए तैयार हैं कि आपने जो आज तक जो अति पिछड़ा समाज से सिर्फ वोट लिया, आप ये बताइए कि आज उसका क्या प्रतिशत है, क्या स्थिति है। तो ये बताइए कि आज इस परिस्थिति में यदि हम चुनौती दे करके नहीं खड़ा होंगे तो ये लोग अधिकार देने वाले हैं नहीं। ये इतना वर्ष बीत गया, आज 33 वर्ष लालू और नीतीश जी का बीत गया, क्या अधिकार मिला? अति पिछड़ा समाज में अन्य जातियों को डाल दिया गया। आज कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं। हम लोग आक्रोश मार्च किए थे जब मंत्री का विस्तार हुआ था, पद का विस्तार करते हुए मंत्री की संख्या बढ़ाई जा रही थी, उस समय भी एक अति पिछड़ा को मंत्री नहीं बनाया गया। आज आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक बना के लोग रख दिए हैं। इसलिए हम तो चुनौती देंगे और चुनौती इतना ही नहीं देंगे, अगर गठबंधन हमारा किसी के साथ नहीं हुआ तो हम बिहार में इस लोकसभा में 40 सीट पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये आने वाले समय आप देखिएगा ये होगा। ये आप तो बड़ा ऐलान कर रहे हैं 2024 में। हाँ, निश्चित हम लोग लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए सवाल यह है कि ये कितना दिन ये सब चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। हर लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो अति पिछड़ा समाज क्यों नहीं लड़ेगा अपने अधिकार के लिए? आप ये कह दीजिए कि अति पिछड़ा समाज को अधिकार मिल चुका है, ये प्रमाणित कर दे अगर कोई दल, तो हम मान लेंगे उसकी बात कि हाँ, उसके साथ जब अति पिछड़ा समाज ने उसको वोट दिया, उसका साथ रहा तो उसको उसका अधिकार मिला है।
सिर्फ उसके वोट लिया गया, उसको अधिकार नहीं दिया, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, सभी ने ये किया है। इसलिए हम लोग इस बार अति पिछड़ा समाज कमर कस लिए हैं कि हम लोग जो है लोकसभा चुनाव में ये बता देंगे कि अति पिछड़ा समाज का वोट लेके ठगने वाले का क्या हश्र होता है, ये हम लोग बताएंगे। एक सवाल यह भी है कि बिहार की राजनीति में अभी जो फिलहाल उथल पुथल देखा जा रहा है, यह राजनीति किस ओर जा रही है? नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ललन सिंह इस्तीफा दे दिए, अब आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीति किस तरफ जा रही है, ये कहने का क्या विषय है? ये तो सबसे समझने का विषय यह है इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 गलती की है। 4 गलती में 2 गलती अभी सुधार दी हैं और 2 गलती बाकी है। एक गलती वो कहते हैं कि स्वयं भी कह रहे हैं इस बात कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना के हमने मूर्खता की, हमारी मूर्खता के चलते वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उसको सुधार कर दिए, उनको हटा करके अपने मुख्यमंत्री बने। फिर वो ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, जब सब चीज़ नाव डगमगाने लगा फिर उनको हटा करके स्वयं बन गए। तीसरी गलती कि वो जो है तेजस्वी के सर पर हाथ रख करके बच्चा को आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुम मुख्यमंत्री। तो जब से आशीर्वाद दिए तब से उनका मुसीबत बढ़ ही गया है। कभी ईडी का ये, कभी वो कभी इनकम टैक्स का छापा। तो कहने का मतलब ये है, ये कैसा आशीर्वाद है, एक चीज़। दूसरा यह आशीर्वाद जो है आप कैसे दिए हैं, जनता को भी तो कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि जनता क्या चाहती है। जो साइलेंट वोटर हैं वो तेजस्वी राज, जिस समय लालू जी का राज था उस समय नीतीश जी ने सारा मुख्यमंत्री का जो सेहरा पहना, वो सारा इसी बात पर सेहरा मिला कि ये जंगल राज को हटाओ। आज आप उसके बच्चे को कह रहे हैं कि ठीक है तुम, तो एक कहावत भी है कि भाई बापे पूत परापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो तेजस्वी जी क्या लालू जी से बिल्कुल भिन्न राजनीति करेंगे? नहीं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव उसमें दिखेगा। तो मेरे ये कहना है कि नीतीश जी का ये तीसरी गलती है ना, और जिस कारण कि आज जो ये भगदड़ देख रहे हैं, जो परिस्थितियां बनी है, तो वो ये सब चीज़ के कारण बनाई है। क्योंकि जहाँ तक ललन सिंह जी की बात है तो उसमें भी एक दोहा मुझे याद आता है जो मैं कह दूँ कि चंपे तुम में 3 गुण, रूप रंग और वास, अवगुण तुम में एक है, भंवर ना आवे पास। तो ललन सिंह जब से बने तो बहुत लोग भागने लगे, भंवरा आने के बदला भागने लगा। तो क्या अवगुण है, क्या गुण है उनमें, हम लोग तो इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भगदड़ तो देखने के मिला। अब चले आइए चौथी बात पर कि शराबबंदी जो उन्होंने किया, शराबबंदी भी उनका फेलियर रहा। हमेशा उसमें वो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें वो फेलियर हो रहे हैं। और शराबबंदी उनका जो प्रोग्राम बनाया, जो बहुत बड़ा एक प्लानिंग था, वो भी फेल रहा। तो सवाल है कि अपने जीवन की 4 गलती को सुधारने में लगे हुए, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब वो खुद कह चुके हैं कि जो आने वाला समय है, अंत भला तो सब भला। एक पिछले 2020 के लोक विधानसभा चुनाव में उन्हें एक भाषण के क्रम में कहा, बीजेपी को फायदा होगा तो नहीं, ये फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। ये सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी बिहार में अगले मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वो स्वयं जब कोई खुद हार जाता है तो फिर उसको जिताने वाला नहीं मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी खुद हारे हुई बातें कहे हैं और अभी आप लोग के चर्चा में आ रहा है कि पलट जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब अलटने पलटने से जो आप उनका साइलेंट वोटर है, जो बहुत उनको दिल से वोट करता था, वो कहीं न कहीं खिसक गया है। जो हम लोग निदान यात्रा के क्रम में हम लोगों ने लोगों से जो व्यू लिया देखा, तो ये खिसक चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अब कहीं न कहीं जो है, जो एक गलती तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, उससे भी वो कहीं न कहीं दूरी बना रहे हैं। तो ये सब सारी बातें जो है, ये इस विषय पर हम ये स्पष्ट ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आज तक जो भी गलती लगातार करते जा रहे हैं, और अब जो है वो अगर आप लोग के बीच में जैसे चर्चा होती है कि वो बदल लेंगे पलड़ा, तो ये आप जान लीजिए कि अब अगर पलड़ा बदलेंगे भी तो उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो स्थिति पहले थी। क्या होगा, चिराग जी का क्या होगा? चिराग जी ने तो 43 सीट पर ला दिया उनको, वो तो चिराग अब एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा, हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा? जीतन राम मांझी उनके विरोध में बोलते हैं, उसका क्या होगा अगर उस नीतीश जी एनडीए में आते? तो कई सवाल खड़े होते हैं। तो मेरा ये कहना है एक ही विषय कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौर आज
मुख्यमंत्री का रहा। अब वो मुझे लगता है कि वो समय चला गया, अगड़ों ने राज किया, पिछड़ों ने राज किया, इसलिए अब अति पिछड़ा समाज का ही कोई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो अति पिछड़ा समाज को उसका हक मिलेगा, इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नए तेवर के साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है एक बार फिर 2024 में मैदान में उतरने जा रहा है और आक्रामक रुख जो है वह देखने को मिल रहा है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने ऐलान कर दिया है, जो भी अति पिछड़ा का हकमारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी भविष्यवाणी किया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें अगर किसी पार्टी से अलायंस नहीं होता है तो 40 के 40 सीट पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव लड़ेगा। यही नहीं, 2025 में इन्होंने दावा किया है कि अति पिछड़ा के ही समाज से जो है मुख्यमंत्री भी जो है 2025 के चुनाव में बनने जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। अब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।